Sen anlat Karadeniz. Ağlamasın bulutlar, ay saklasın, saklasın. Dağlardan geçemedim, ay yollasın, yollasın. Ağlamasın sevdum, ay ağlasın, ağlasın. Kanayan yüreğimi, ay dağlasın, तुम्हें यकीन है ना ईद आ जाएगा? आ जाएगा। 2 दिन रहेगा फिर चला जाएगा क्या? उसकी कफालत हमें मिल तो जाएगी ना? इसमें कोई शक नहीं। मुझे भी नहीं। मैं ईद के तकिए को गले लगाना चाहती हूँ ताकि उसकी खुशबू महसूस कर सकूं। चलो जाओ। तुम नहीं आओगे ना अंदर? अंदर आ भी गया तो बारात को देख के पागल हो जाऊंगा, कहीं मेरे हाथों से कुछ हो ना जाए। तो तुम फिर घर चले जाओ। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं यही हूं, तुम जाओ। मेरे लिए भी ईद की खुशबू को महसूस कर लेना। तुम ठीक हो बेटी?
ताहिर, कल नफीस को लेकर हवेली आना, मुझे कुछ बात करनी है। कैसा काम है, कैसी अदालत है ये लो अस्मा। शुक्रिया बाजी। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं, अम्मी ने भी नफीस के हक में गवाही दी। वल्लाह मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। इस बात की खुशी हुई कि नफीस को मेडिकल रिपोर्ट सही मिल गई, लेकिन फिर क्या हुआ, ईद हाथ से निकल गया। क्या हुआ भाई, अगर ताहिर ने बच्चे को एक छोटी सी छलांग लगवाई तो? जैसे छलांग लगा के माजूर हो गया हो बच्चा, समंदर से वापस तो निकाल लिया ना। खैर, इसमें जज की कोई गलती नहीं। वो कमीना इतने सारे झूठे गवाह जो लेकर आ गया था, इसमें जज भी क्या करता बेचारा। उसकी बेगैरत बाप ने भी तो उसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी ना। सिया, चुप हो जाओ यार, बोले जा रही हो कब से। अस्मा को भी बुलाया है क्या? अस्मा का क्या काम यहाँ? मुझे नहीं पता। हाँ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। हो क्या रहा है यहाँ? हम हिसाब लगा रहे हैं अभी, तुम तो अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। ऐसा दोबारा ना हो। अल्लाह करे। आपने गवाही दी, उसका बहुत शुक्रिया। तो भाई, सुबह सुबह यहाँ जमा होने का क्या मकसद है? हाँ, अगर यहीं रहते होते तो बुलाना नहीं पड़ता तुम्हें। भाई आप फिर से शुरू हो गए ना। बेटा खामोश रहो, एक बार सुन तो लो क्या कह रहा है। सुनो, आकर बैठो यहाँ पे जल्दी से। आ जाओ जल्दी, यहाँ बैठो, और बहन तुम वहां बैठो, जल्दी बैठो। अस्मा, अब मुझे बताओ कि नफीस ने अपने बेटे की विलायत को क्यों खो दिया? आरजी भाई, आरजी विलायत को खोया है इसने। जो भी है ताहिर, जवाब दो अस्मा।
ताहिर के साथ गैर इखलाकी जिंदगी गुजारने की वजह से खो दी बहनोई जी। उफ। और एक छोटा सा मसला भी है। अच्छा ठीक है। पर ये सारे इल्जामात झूठे हैं। हाँ, पर ये तो सब झूठ है ना। हमें पता है कि ये झूठ है, लेकिन अदालत में ऐसा कहने से फर्क नहीं पड़ेगा नफीस। 1 मिनट, हम कोई गलत काम नहीं करे जिससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात सुनो ताहिर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस दिन तुमने दाऊद चाचा के पास जाके तमाशा किया, सब बातें कर रहे हैं और तुम नफीस के साथ ही होते हो ज्यादातर। नफीस बुरा नहीं मानना। बेटा देखो, तुम जब तक इसके साथ रहोगे, जब तक उस्मान बाबा के घर रहोगे, ये लड़की अपने बेटे को खो देगी। भाई अब इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सोच के पागल हो जाता हूँ। कितनी दफा तुम्हें समझाऊं यार, तुम लोगों की जान महफूज हो तो मुझे नफीस और उसके बेटे से कोई मसला नहीं है। कितनी दफा कह चुका हूँ ये बात। बेटा जब मैंने ईद को दिया था तो तुम्हारी जान खतरे में थी। सही है, तुम्हारी वजह से ईद को नफीस से ले लेंगे वो। अब आप ये कह रही हैं कि नफीस से दूर रहूं मैं और उस्मान साहब के घर ना जाऊं, ऐसा ही है ना? हाँ यही कह रहे हैं हम। फिर तो आप लोग बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं। ताहिर भाई सही कह रहे हैं। कहां से सही कह रहे हैं ये? मैं तो ये सोच के पागल हो जाऊंगा कि वो मासूम सा बच्चा उस बेगैरत के पास 1 हफ्ते करेगा क्या। और नफीस अगर तुम्हें अकेला छोड़ता हूं तो ये सोच के पागल हो जाता हूं कि बाराक तुम्हारे साथ क्या करेगी। समझी तुम? बस बहुत हुआ ताहिर, क्या मसला है? गैर इखलाकी जिंदगी के इल्जाम को जज ने संजीदा लिया है। क्या वेदात के हाथ मजबूत करने हैं? ईद के लिए नफीस को छोड़ दूं या नफीस के लिए ईद को छोड़ दूं, यही चाहती हो तुम? मैं नहीं मानता ऐसे अखलाक को, क्योंकि मैं वेदात और उसकी खसलत को अच्छी तरह जानता हूँ। इससे बेहतर तो मेरी जान मांग ले। ताहिर तुम भूल जाओ ये, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अब ऐसे सुकून से क्या बैठी हो? जाओ फिर उसके पीछे क्यों नहीं जाती? आसिया। नफीस बहन सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि या तो यहीं रहो या चली जाओ, लेकिन ये सब ऐसे नहीं चलेगा। देखो, अगर ताहिर तुम्हें नहीं छोड़ रहा तो तुम उसे छोड़ दो। मैं जरा आती हूँ। भाई आप ठीक हैं? भाई आप इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं हमें? लगता है अब हमारी खैर नहीं है। एक ही घर में बिना निकाह के एक औरत का एक मर्द के साथ रहना ठीक नहीं समझा जाएगा। ऐसा तो नहीं कहें। ताहिर की हमारे घर में रहने की वजह मैं नहीं जानती। मुझे मेरे बेटे के बारे में मत बताओ। मुझे पता है कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं करेगा और ना कभी जिंदगी में किसी मजबूर औरत का फायदा उठाएगा। मुझे अपने बेटे की गई तरबियत पर पूरा नाज है। लेकिन आपको मुझ पर यकीन नहीं है।
तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम पे एतमाद किया। यही बात हुई थी, आखिर को मेरी बात पे ही आ गई। जब तुम दोनों सबके सामने इस तरह घूमोगे तो ना गांव वाले राजी होंगे और ना ही कानून। तुम्हें अगर अपना बेटा वापस चाहिए तो ताहिर को अपने करीब आने की इजाजत बिल्कुल मत देना। अपना भी वादा पूरा करो। हमने कुछ गलत नहीं किया। क्यों कोई हम पे यकीन नहीं करता? मेरे बेटे को क्यों मुझसे छीनना चाहते हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत है? हाँ, तुम्हारी परदेसी चिड़िया की उंगलियों के निशान का नतीजा आ गया है। चलो अंदर। इसका नाम बराकी अलमास है। बचपन से ये अमेरिका में रही है, इसीलिए इसके बारे में मालूम करने में बहुत टाइम लग गया। हमारी परदेसी चिड़िया अमरीकी चिड़िया निकली, वाकई ऐसा है? ये क्या भाई, इसके बाप का नाम देखें। नजीब। तो क्या ये नजीब की बेटी है? ऐसा है। बराक नजीब की बेटी है? तुम नजीब की फैमिली के बारे में जानती हो? यानी जब तुम विदात के पास थी? नहीं, मुझे नहीं पता था कि उसकी कोई फैमिली है। मगर विदात साल में 2 दफा अमेरिका जाता था। कहता था काम है। इनसे मिलने जाता होगा। हाँ, मुझे याद आया। बराक ने कहा था उसके बाप ने उसकी माँ को मारा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बेगैरत ने अपनी बीवी को मार दिया। हाँ, अब जाके छोड़ आए ना नफीस को वहां पे। विदात की क्या असलियत है अब सबको पता चलने वाली है, देख लेना। नजीब ले आए आज। जी। फुप्पो की जान, देखो नजीब अंकल तुम्हारे लिए मजेदार कोफ्ते लेकर आए हैं। अगर कोफ्ता नहीं खाना तो मछली भी लाया हूँ ये तुम्हारे लिए, देखो। चलो बेटा। चलो शाबाश बेटा, अब तुम कुछ खा लो। जब से आए हो कुछ भी नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना, मुझे सैंडविच खाना है। ओफ खुदाया, ये रखा तो है तुम्हारे सामने। लेकिन मुझे अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ सैंडविच खाना है। तो तुम्हारी अम्मी भी ये बनाती है? जी, बहुत बुरा बनाती हैं, पर ठीक है। मुझे अम्मी के हाथ का बना हुआ चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम अपनी अम्मी के हाथ का बाद में खा लेना, अभी ये खा लो। यानी आप मुझे अम्मी के पास लेके जाएंगे? मैं तुम्हें उसके पास नहीं लेके जाऊंगा जीत, तुम्हारी अम्मी मेरे पास आएगी। वो नहीं आएंगी। मैंने अम्मी से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था, वरना आप उनको फिर मारते। वो नहीं आएंगी। तुम्हारी अम्मी हमारे पास आएंगी बेटा, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रह लेंगी वो, ताहिर भाई उन्हें रख लेंगे। बेटा तुम्हारा ये रवैया मेरी आंखों में आंसू ला रहा है बेटा। कारा दनीस की हवा तुम्हें भा गई है, लेकिन यकीन रखो तुम्हारी अम्मी हमारे पास आएंगी। नहीं आएंगी
वो, वादा किया था उन्होंने। और जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी उनके पास चले जाऊंगा। तुम ये खाओगे या नहीं? बताओ मुझे, खाओगे या नहीं जीत? नहीं खाओगे, ठीक है, ठीक है फिर। हाँ हम तैयार हैं, चलो। कहाँ? कहाँ लेके जा रहे हैं? अम्मी! छोड़े, छोड़े मुझे। आओ मेरे साथ। नजीब, छोड़े मुझे, छोड़ दे, छोड़े। अम्मी यहाँ है, मैंने कहा छोड़े, छोड़े। सब हमें देख रहे हैं। मैंने कहा छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े, छोड़ दे। अरे छोड़ो मुझे। चुप रहो, अंदर चलो, चलो आगे। जीत, जीत नहीं, देखो नहीं, तमीज से बैठो यहाँ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ बोलो। मेरा दिमाग इसने खराब करके रख दिया है। अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। ताहिर, आखिर क्या बात है? वेदांत होटल से निकल गया। क्या? और अपने साथ साथ गीत को भी ले गया है। फोन बंद है उसका। ईशान का भी फोन बंद है। उस परदेसी चुड़िया के दिन यहीं तक। अब जाकर उससे पूछते हैं कि उसका बाप कौन है। चलो लड़कों, चलो होटल चलिए। ठीक है। बराक! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर। इस घर में जो लड़की थी उसे आपने देखा कहीं आज? तुम्हारे जाने के बाद वो भी चले गई थी, मदरसे में होगी, जाकर मिल लो। शुक्रिया। उस्मान बाबा, बाराक कहाँ है? क्या घर पे नहीं है वो? हमारे घर से जाने के बाद वो मदरसे आई थी, पुलिस ने हमें बताया। नहीं बेटी, मैं तो फजर की नमाज से यहाँ हूँ, वो नहीं आई।
देखो, अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। ऐसा लगता है पीछे से अलग अलग रास्तों पे गए। ये अब तक नजर क्यों नहीं आई? शायद ये वहां पर हो जहां कोई कैमरा नहीं। मैं जरा ताहिर को कॉल कर लूं। कुछ मिला भाई? कुछ भी नहीं ताहिर, मैं तलाश जारी रखता हूं, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है। कैमरे में कुछ नहीं मिला है। ईद को वो ले जा चुका है। अब आप लोग जाके ढूंढ ले वो कहां गया है। मैं पागल हो जाऊंगा। अस्मा सुनो, प्रोसिक्यूटर के पास चलते हैं, तलाश का हुक्म जारी करवाते हैं। नहीं जारी हो सकता, गैर कानूनी कुछ नहीं किया उसने। मेरे बेटे को अगवा किया है उसने। हफ्ते के बाद जिस दिन तुम्हें देना है उसने, तब तक वो इस मुल्क में ईद को कहीं भी ले जा सकता है। अगर ना लेके आया तो फिर तलाश के हुक्म से मुल्क में हर तरफ तलाश कराएंगे, लेकिन अभी कानूनी तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब है कि हफ्ते भर हम हाथ पे हाथ बांधकर बैठे रहे? अगर वो ना लाया तो? विलायत का मुकदमा उसके हक में है। बच्चे को ना लेके आया तो विलायत खो देगा। तुम्हें लगता है ऐसी अहमकाना हरकत करेगा? खेल रहा है वो, गलत नहीं कर रहा। उसने जानकर किया है। मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है ताकि गुस्से में मैं कोई गलत कदम उठा लूं। तुम्हें कैसे बताइए? मुझे पता है, 8 साल में उसके साथ रही हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुमने जो कुछ सीखा है उसको भूल जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ। अरे लड़के तमीज से, वरना तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ताहिर तुम जरा मेरे साथ आओ। वेदांत ईद को लाएगा, वो खेल अधूरा नहीं छोड़ेगा। ईद को हमेशा रखना चाहता है वो। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि चाहता है वो मुझे। नहीं चाह सकता। हासिल करना तो दूर की बात, वो तस्वुर भी नहीं कर सकता तुम्हारा। अपने जहन से उसको निकाल दो, ऐसी बात मत करना आइंदा। पुरसुकून हो जाओ। नहीं, मैं नहीं हो सकता। तुम्हें होना होगा, क्योंकि मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। नफीस, ऐसी बातें ना करो। मैं चाहती हूँ कि ईद को लेने तक हम एक दूसरे से ना मिलें। नफीस, वैसे भी बारात चली गई है, मेरे लिए अब कोई खतरा नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि ईद हमें मिल जाए तो हमें दूर रहना पड़ेगा। मेरी बात मानोगे ना? ईद नहीं है, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, और तुम भी चली जाओगी। नफीस, मैं मर जाऊंगा। ताहिर, बेटे के लिए हमारे। Ellerimle tutarım da gökyüzüne yıkılsam, yaralarım sararım da haram bize bu sevda. Selamettuk belaya da ah demedik yanmaya. Yemin ettik yanarsak da nasip deyip susmaya. Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, kaderi sağır yarim. Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, gel gözüme sığ yarim. Üstüne yıkılsam, yaralarım sararım da haram bize bu sevda. Selamettuk belaya da ah demedik yanmaya. Yemin ettik yanarsak da nasip deyip susmaya. Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, kaderi
savur yarim, gözleri kavur yarim, hasreti